महाकुंभ एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक आयोजन है जो हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। इस आयोजन का संबंध विशेष रूप से भारत के 4 प्रमुख शहरों प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक से है, जहां हर 12 वर्षों में कुंभ मेला आयोजित होता है। लेकिन महाकुंभ केवल 144 वर्षों में एक बार आता है। इसे हिंदू धर्म का सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण मेले के रूप में देखा जाता है। महाकुंभ और कुंभ का इतिहास। महाकुंभ का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। यह मेला हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और विशाल आयोजनों में से एक है। इसका उल्लेख भारतीय वेदों और पुराणों में भी मिलता है। कुंभ शब्द का अर्थ है कलश या घड़ा, जो अमृत अक्षय जल का प्रतीक है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे तो अमृत का घड़ा पृथ्वी पर गिरा था और इन 4 स्थानों पर इसका प्रवाह हुआ था। यही कारण है कि इन 4 स्थानों को कुंभ स्थल माना जाता है। कुंभ क्यों मनाया जाता है? कुंभ मेला श्रद्धालुओं के लिए आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का एक अवसर है। विशेष रूप से यहाँ श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करते हैं, जो उन्हें पापों से मुक्ति दिलाता है और पुण्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। महाकुंभ का आयोजन विशेष रूप से उस समय किया जाता है जब ग्रहों की स्थिति और कुंभ पर्व की तिथियां इतनी अनुकूल होती हैं कि इसे अधिक पवित्र माना जाता है। महाकुंभ का महत्व और प्रयागराज का स्थान। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर किया जाता है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ गंगा और यमुना की साक्षी नदी सरस्वती का संदर्भ है, जिसे कालक्रम में अदृश्य माना गया है, लेकिन इसके अस्तित्व को लेकर कई धार्मिक और वैज्ञानिक मत हैं। प्रयागराज में स्थित अक्षय वट अमर वृक्ष का भी विशेष महत्व है, जो हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ और अंत का प्रतीक है। नागा साधुओं का विशेष स्थान। महाकुंभ के शाही स्नान में नागा साधुओं का विशेष स्थान है। ये साधु बिना कपड़ों के होते हैं और उनका संबंध प्राचीन तपस्वियों से है। उन्हें शाही स्नान का पहला अधिकार मिलता है क्योंकि उन्हें अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा प्राप्त होती है। नागा साधुओं का इतिहास और परंपरा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनकी तपस्या और साधना को उच्च स्थान दिया जाता है। महाकुंभ का 144 वर्षों का अंतराल। महाकुंभ को 144 वर्षों के अंतराल में केवल एक बार आयोजित किया जाता है और यह पर्व जीवन में एक बार ही देखने का अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए महाकुंभ को अत्यधिक पवित्र और विशेष माना जाता है और इसे पूरी पृथ्वी पर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। कुंभ मेला का इतना विशाल आयोजन होने के कारण इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि कुंभ मेला इतना विशाल होता है कि इसकी आभा अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है। इसके अलावा महाकुंभ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि इसे 2017 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम है, जो सदियों से चला आ रहा है और आने वाली पीढ़ियों तक इसकी महत्ता को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। कुंभ मेला एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र धार्मिक आयोजन है जो हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। इस आयोजन की शुरुआत को वैदिक काल और पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा से जोड़ा जाता है। हालांकि ऐतिहासिक दृष्टि से कुंभ मेला का आयोजन कब से हुआ, इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन यह माना जाता है कि यह आयोजन कम से कम 2 से 3 हजार वर्ष पुराना है। कुंभ मेले की ऐतिहासिक शुरुआत। कुंभ मेले के आयोजन का सबसे पहला ऐतिहासिक साक्ष्य राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल से मिलता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री
ह्वेन-ह्वेन-सांग ने अपनी यात्रा में इस मेला का उल्लेख किया है। ह्वेन-ह्वेन-सांग की यात्रा लगभग 1400 वर्ष पुरानी मानी जाती है और उन्होंने उल्लेख किया कि सम्राट हर्षवर्धन के समय 7वीं शताब्दी में प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित किया जाता था। ह्वेन-ह्वेन-सांग ने लिखा कि इस उत्सव में न केवल भारत से बल्कि दूर देशों से भी साधु, संत, विद्वान और श्रद्धालु भाग लेने आते थे। आधुनिक कुंभ मेला और उसकी भव्यता। आज के समय में कुंभ मेला विशेष रूप से प्रयागराज, इलाहाबाद में आयोजित होता है, जो 13 जनवरी से प्रारंभ होता है और लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह आयोजन अब सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं रह गया है, बल्कि एक विशाल सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव बन गया है। 2013 में आयोजित महाकुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें लगभग 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। इस बार 144 साल के बाद आयोजित हो रहे इस महाकुंभ की भव्यता और विशालता इससे भी कहीं अधिक होने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस बार करीब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दुनिया भर से प्रयागराज आएंगे। इसके आयोजन में केवल जल सुविधा की लागत करीब 40 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसमें 25 सेक्टरों में 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुंभ मेला केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत संगम है जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान एक साथ मिलते हैं। यह वह स्थान है जहां हर साल नए रहस्यों और सवालों की खोज होती है। कुंभ मेला सनातन धर्म के अनुसार पवित्रतम स्थलों में एक है, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र नदी संगम में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाने की आशा रखते हैं। भारत में कुंभ मेले की परंपरा केवल कुछ दशकों की नहीं, बल्कि सैकड़ों हजारों साल पुरानी है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में समुद्र मंथन की कथाएं तो हैं ही, साथ ही इसमें प्रयाग में पवित्र पर्व मनाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में इन पवित्र नदियों में स्नान करने और पाप धोने की प्रक्रिया को स्नान पर्व कहा गया है। सिर्फ हिंदू ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ मच्छिमार निकाय में भी भगवान गौतम बुद्ध ने कुंभ मेले का उल्लेख किया है। हालांकि उन्होंने इस परंपरा पर कटाक्ष किया था। उनका मानना था कि सिर्फ नदी में स्नान करने से आप अपने पापों से मुक्ति नहीं पा सकते। बावजूद इसके इस उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि उनके समय में भी कुंभ मेले की परंपरा मौजूद थी। महाकुंभ में भाग लेने वाले नागा साधु, मठाधीश, बड़े मंदिरों के संत, हिमालय में तपस्या कर रहे ऋषि मुनि और हिंदुत्व के सभी रक्षक इस पवित्र आयोजन में एकत्र होते हैं। यह महाकुंभ एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन होने जा रहा है। अब आइए जानते हैं कि कुंभ मेले की शुरुआत क्यों हुई थी। कुंभ संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा, जिसमें अमृत जैसे पवित्र तरल को रखा जाता है। अगर इसे महाकुंभ कहा जाता है तो वह घड़ा कितना विशाल और महत्वपूर्ण होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यदि कुंभ सिर्फ एक पानी का घड़ा है तो यह इतना बड़ा और विश्व प्रसिद्ध आयोजन कैसे बन गया? इसके इतिहास को समझने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं से परिचित होना पड़ेगा, जो इस पर्व की धार्मिक गहराई और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करती है। आइए इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के आरंभ से लेकर आज तक की पूरी यात्रा के बारे में बताएंगे। यह कथा आपको रहस्य और प्रेरणा की नई दुनिया में ले जाएगी। महाकुंभ से जुड़ी पहली कथा सपों और गरुड़ देव के बीच की है। यह कथा रहस्य, संघर्ष और अद्वितीय प्रेरणा से भरी हुई है। एक आर्षि थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप अपनी महान तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी दो पत्नियां थीं जो सगी बहनें थीं। उनके नाम थे कद्रु और विनता। इनकी कहानी से एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसमें सर्पों और गरुड़ की पौराणिक कथा का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि संसार के सभी सांपों की जननी कद्रु हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन कद्रु ने आर्षि कश्यप से प्रार्थना की, ऋषिवर,
मुझे 100 विषैले और शक्तिशाली संतानें प्रदान करें जो इस संसार में अद्वितीय हों। ऋषि कश्यप ने कद्रू की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा। इसके पश्चात कद्रू को 100 अंडे प्राप्त हुए। यह देखकर विनता के मन में भी इच्छा जाग उठी। उन्होंने सोचा, अगर कद्रू को ऐसा वरदान मिल सकता है तो मुझे भी एक वरदान प्राप्त करना चाहिए। विनता ने ऋषि कश्यप के पास जाकर निवेदन किया, ऋषिवर, मुझे भी वरदान दीजिए। भले ही मेरी संतानों की संख्या कम हो, लेकिन वे कद्रू की संतानों से अधिक शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप मुस्कुराए और तथास्तु कहा। फिर उन्होंने विनता को 2 विशाल अंडे प्रदान किए। समय बीतता गया। धीरे धीरे कद्रू के 100 अंडे फूटने लगे और उनसे सांपों की संतानें जन्म लेने लगीं। संसार के सभी सांपों की जननी कद्रू को माना गया। यह देखकर विनता बेचैन हो उठी। उनके मन में सवाल उठा, जब कद्रू के अंडे फूट रहे हैं और उनके बच्चे जन्म ले रहे हैं तो मेरे अंडे क्यों नहीं फूट रहे? अधीर होकर विनता ने अपने अंडों में से एक अंडा तोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा प्राणी निकला जिसका शरीर कमर तक विकसित था, लेकिन निचला हिस्सा अधूरा रह गया था। वह प्राणी तुरंत आसमान में उड़ गया और नाराजगी से बोला, मां, आपने मेरे साथ जो गलती की वह दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा। उसने कहा, मां, धैर्य रखिए। इसके बाद वह आसमान में उड़ गया। वह कहां गया, यह एक रहस्य बन गया। कुछ समय बीतने के बाद दूसरा अंडा फूटा। उसमें से बादल जैसा चेहरा और मानव शरीर वाला एक दिव्य प्राणी निकला जो उड़ सकता था। उसका नाम गरुड़ रखा गया। अधूरे शरीर के साथ जो प्राणी पहले जन्मा था उसका नाम अरुण रखा गया। आज वही अरुण सूर्यदेव के सारथी हैं और उनके रथ को चलाते हैं। अरुण गरुड़ के बड़े भाई हैं। जब गरुड़ पहली बार अंडे से बाहर आए तो उन्होंने जो दृश्य देखा वह उनके हृदय को चीर देने वाला था। उनकी मां, जिन्हें उन्होंने हमेशा सम्मान और स्नेह से देखा था, अब कद्रू और उनके 100 सांप संतानों की दासी बन चुकी थी। यह दृश्य देखकर गरुड़ के भीतर क्रोध की ज्वाला जल उठी। अपनी मां को इस अपमान और बंधन से मुक्त कराने का संकल्प उनके मन में गहराई से बैठ गया। उन्होंने सीधे कद्रू और उनके सर्प संतानों से कहा, बताओ, मैं क्या करूं जिससे मेरी मां को इस दास्ता से मुक्त कर सकूं? गरुड़ के साहस और प्रेम को देखकर वहां सन्नाटा छा गया। हर कोई उनकी भावनाओं को महसूस कर रहा था। सांपों ने गरुड़ को चुनौती दी, अगर तुम अपनी मां को मुक्त करना चाहते हो तो वैकुंठ से अमृत कलश ले आओ। यह वही दिव्य कलश था जिसमें अमृतत्व का अमृत रखा गया था। गरुड़ ने इस चुनौती को सुना और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक दिखाई दी। उन्होंने संकल्प लिया, मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करूंगा और वह अमृत कलश लाकर तुम्हें दूंगा, लेकिन वादा करो कि इसके बाद मेरी मां को दास्ता से मुक्त कर दोगे। उनकी दृढ़ता को देखकर सभी सर्प चुप हो गए। संधि हो गई। गरुड़ ने अपने पंख फैलाए और सीधे वैकुंठ धाम की ओर उड़ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी अद्वितीय शक्ति और साहस से अमृत कलश को हासिल कर लिया। यह उनके संकल्प और शक्ति का प्रमाण था। गरुड़ जब अमृत कलश लेकर लौट रहे थे तो उनका रास्ता आसान नहीं था। यह केवल उनकी ताकत का नहीं बल्कि उनके अटूट संकल्प का प्रतीक था। देवता घबराते हुए विष्णु जी के पास पहुंचे। प्रभु, अगर यह अमृत कलश गलत हाथों में चला गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने कहा, एक ऐसा शक्तिशाली प्राणी आया है जिसका चेहरा पक्षी जैसा और शरीर इंसान जैसा है। वह उड़ता है और हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। उसे रोके प्रभु। विष्णु जी ने युद्ध का मैदान संभाला और गरुड़ के सामने खड़े हो गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इस दौरान विष्णु जी ने महसूस किया कि गरुड़ ने अमृत कलश को छुआ तक नहीं, न ही उसे ग्रहण किया। विष्णु जी ने गरुड़ से पूछा, तुम यह कलश क्यों ले जा रहे हो? क्या इसका उद्देश्य केवल चोरी करना है या कुछ और? गरुड़ ने गहरी सांस ली और अपनी मां की पीड़ा की पूरी व्यथा सुनाई। प्रभु, यह अमृत कलश मैं केवल अपनी मां को मुक्त कराने के लिए ले जा रहा हूं। मैं इसे अपने लिए नहीं चाहता। विष्णु जी ने गरुड़ की बात सुनी और कहा, ठीक है,
मैं तुम्हें यह अमृत कलश ले जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त है। जब तुम इसे जमीन पर पहुंचा दोगे, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे। गरुड़ ने बिना किसी झिझक के यह शर्त स्वीकार कर ली। जैसे ही उन्होंने अमृत कलश जमीन पर रखा, विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्तियों से उसे गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी पूरी शक्ति और साहस से अमृत कलश को सांपों और उनकी मां कद्रू के सामने रख दिया। यह दृश्य जैसे गरुड़ के दृढ़ संकल्प और विजय का प्रतीक बन गया। हर कोई चुपचाप देख रहा था, मानो समय थम गया हो। गरुड़ ने जो प्रण लिया था वह अंततः पूरा हो गया। शर्तों के सामने अमृत कलश रखते ही उनकी मां विनता को दास्ता से मुक्त कर दिया गया। गरुड़ के लिए गर्व और विनता के लिए राहत लेकर आया। विनता दास्ता से मुक्त हो गई, लेकिन अमृत और कलश सांपों को नहीं मिल सका। यही है अमृत कलश की पहली कहानी। ऐसा माना जाता है कि जब विष्णु और गरुड़ के बीच युद्ध हो रहा था, तब अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। यही वे 4 स्थान हैं जहां यह बूंदें गिरीं: उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। इन्हीं जगहों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। प्यारे साथियों, महाकुंभ से जुड़ी दूसरी सबसे लोकप्रिय कथा है समुद्र मंथन की। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन की पौराणिक कथा कुंभ मेले के शुरू होने का सबसे पुख्ता सबूत मानी जाती है। इस कथा को देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक महान प्रयास माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार इंद्रदेव ने मार्ग में महर्षि दुर्वासा को प्रणाम किया। आशी दुर्वासा प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला भेंट स्वरूप दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का आदर न करते हुए उसे अपने हाथी के मस्तक पर डाल दिया। हाथी ने माला को सूंड से घसीटकर पैरों से कुचल डाला। यह देखकर आर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को उनकी शक्ति और साम्राज्य नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया, जिससे सभी देवता शक्तिहीन हो गए। शक्ति खोने के बाद सभी देवता भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव की शरण में गए। तब भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु से प्रार्थना करने की सलाह दी। भगवान शिव और ब्रह्मा जी की सलाह मानकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने का उपाय बताया, लेकिन समुद्र मंथन अकेले देवताओं के वश की बात नहीं थी। इसलिए भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं ने दैत्यों से संधि कर ली। सभी मिलकर अमृत निकालने के लिए तैयार हो गए और यत्न में लग गए। देवताओं ने दैत्यों से यह वादा किया कि जो कुछ भी समुद्र मंथन से प्राप्त होगा उसे आपस में बराबर बांटा जाएगा। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब एक ओर देवता और दूसरी ओर असुर खड़े थे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके पर्वत को स्थिरता प्रदान की। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से एक एक करके अद्भुत वस्तुएं प्रकट होने लगी। सबसे पहले हलाहल विष उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। अंततः मंथन के फलस्वरूप क्षीर सागर से पारिजात, उच्चैश्रवा, चंद्रमा, कामधेनु और अंत में अमृत कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। असुरों ने तुरंत इसे छीनने की योजना बनाई, जबकि देवताओं के लिए यह अमृत उनके अस्तित्व का प्रश्न था। असुरों ने धन्वंतरी से अमृत कलश छीन लिया। देवताओं ने असुरों के गलत इरादे समझ लिए, लेकिन आर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण वे शक्तिहीन हो चुके थे और दैत्यों से अमृत कलश छीनने में असमर्थ थे। अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों के बीच जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई। देवता इसे असुरों के हाथों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। यह एक संघर्ष था जिसमें दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। देवताओं की शक्तिहीनता को ध्यान में रखते हुए भगवान विष्णु ने असुरों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया और अपनी मायावी शक्ति से अमृत को देवताओं में बांट दिया। समझौते के अनुसार दैत्यों को उनका हिस्सा नहीं दिया गया। इससे राक्षस क्रोधित हो गए और देवताओं से युद्ध करने लगे। यह युद्ध 12 दिन और 12 रातों तक चला।
लेकिन ये 12 दिन पृथ्वी के दिनों की तरह नहीं थे। देवताओं का एक दिन मानव के 1 वर्ष के बराबर होता है। इन 12 दिव्य दिनों के दौरान देवताओं ने 4 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज पर विश्राम किया। ये वही स्थान है जहां देवताओं ने अमृत कलश को सुरक्षित रखा था। इसी कारण माना जाता है कि इन स्थानों पर दिव्य शक्तियां विद्यमान हैं और इसलिए प्राचीन काल से इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता रहा है। यही कारण है कि हर 12 वर्ष में इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस कथा का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। सबसे पहले हलाहल या कालकूट विष प्रकट हुआ, जिसकी ज्वाला इतनी तीव्र थी कि देवता और दानव सभी इससे जलने लगे। तब भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए इस विष को स्वयं ग्रहण किया। विष की तीव्रता के कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। शिवजी के शरीर में इस विष के प्रभाव को शांत करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने उन पर शीतल जल अर्पित किया। इसी कारण सावन के महीने में शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण किया तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर भी गिर गईं। जिन घास के पत्तों पर यह बूंदें गिरीं, उन्हें सांपों ने काट लिया, जिससे उनकी जीभ बीच से कट गई। इसी प्रकार कुछ विषाक्त बूंदें बिच्छू और अन्य जहरीले जीवों ने भी ग्रहण कर लीं, जिससे वे भी विषैले हो गए। तो दोस्तों, यह था महाकुंभ के आध्यात्मिक और रहस्यमय तथ्यों से जुड़ा विवरण। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह पौराणिक कथाओं, संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम है, जो प्रत्येक श्रद्धालु को इतिहास, विश्वास और प्राचीन परंपराओं से जोड़ता है। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। यह महाकुंभ 1444 वर्षों के बाद प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। कुंभ मेले के आयोजन की तिथि एक ज्योतिषीय गणना के आधार पर तय की जाती है। इस पावन अवसर पर करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। महाकुंभ का आयोजन 12 कुंभ मेलों के बाद होता है और प्रयागराज में यह 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में कई बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर प्रयागराज में ही महाकुंभ का आयोजन क्यों होता है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अत्यधिक माना जाता है। दरअसल यहां गंगा, यमुना और सरस्वती 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। इसी वजह से यह स्थान अन्य तीर्थ स्थलों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। जानकारी के लिए बता दें कि सरस्वती नदी अब अदृश्य हो चुकी है, लेकिन यह धरती के गर्भ में प्रवाहित होती है। संगम पर गंगा और यमुना का मिलन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी दृष्टिगोचर नहीं होती। फिर भी इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन तीनों नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि प्रयागराज में महाकुंभ का विशेष महत्व है। सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं में झांकना होगा। प्रयागराज के संगम तट पर हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने आते हैं। गंगा और यमुना को हर कोई देख सकता है, लेकिन सरस्वती नदी का जल कभी दिखाई नहीं देता। इस नदी के अदृश्य होने के पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा छिपी है। बहुत समय पहले, जब धरती पर आर्षि मुनि अपनी तपस्या में लीन रहते थे, सरस्वती नदी का प्रवाह हरियाली से भरपूर भूमि पर होता था। यह नदी ज्ञान, कला और संगीत की देवी सरस्वती का प्रतीक मानी जाती थी। सरस्वती का जल इतना पवित्र और दिव्य था कि इसके किनारे तपस्या करने वाले अर्षि तुरंत सिद्ध प्राप्त कर लेते थे। लेकिन एक बार
कुछ असुरों ने सरस्वती नदी की इस दिव्यता को नष्ट करने की योजना बनाई। उन्होंने नदी के जल को दूषित करने का प्रयास किया ताकि अर्षि मुनि अपनी तपस्या में सफल न हो सकें। असुरों ने सरस्वती के किनारे खून और विष फैलाना शुरू कर दिया। जब यह बात देवी सरस्वती को पता चली तो वे अत्यंत दुखी हुईं। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, मेरा जल अब अपवित्र होता जा रहा है। असुर मेरी पवित्रता का हरण कर रहे हैं। मैं अब इस संसार में अपनी पवित्रता को बनाए नहीं रख सकती। कृपया मुझे अदृश्य कर दीजिए ताकि मेरी शुद्धता बनी रहे। भगवान ब्रह्मा ने देवी सरस्वती की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें अदृश्य कर दिया। तभी से सरस्वती नदी धरती के गर्भ में समा गई और अदृश्य प्रवाहित होने लगी। माना जाता है कि प्रयागराज में जहां गंगा और यमुना का संगम होता है, वहीं अदृश्य सरस्वती का प्रवाह भी होता है। श्रद्धालु जब संगम में स्नान करते हैं तो उनकी आत्मा सरस्वती के अदृश्य जल से पवित्र हो जाती है। कई अर्षे और साधक कहते हैं कि उन्होंने ध्यान के दौरान सरस्वती के जल का स्पर्श अनुभव किया है। उनका कहना है कि यह जल सामान्य पानी से अधिक ठंडा और दिव्य लगता है। वैज्ञानिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रयागराज में भूगर्भीय जल के बहाव में एक अलग धारा पाई गई है जो सरस्वती नदी हो सकती है। अब जानते हैं कि शाही स्नान क्या है और इसका नागा साधुओं से क्या संबंध है। महाकुंभ के इतिहास के बारे में तो बहुत कुछ जाना जाता है, लेकिन महाकुंभ से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। शाही स्नान का अर्थ है संगम में साधुओं और भक्तों का स्नान। भक्तों का मानना है कि इससे उनके सभी पुराने पाप धुल जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों से संबंध रखने वाले साधु संत शाही स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। इसे बोलचाल में राजयोग स्नान भी कहा जाता है। साधु और उनके अनुयायी पवित्र नदी में तय समय पर डुबकी लगाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमृत का वरदान प्राप्त होता है। यही वजह है कि यह महाकुंभ मेले का एक अहम हिस्सा माना जाता है। शाही स्नान हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। शाही स्नान के बाद ही आम लोग पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। यह वह समय था जब भारत में मुगलों के आक्रमण की शुरुआत हो चुकी थी। साधुओं ने स्वयं और धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों के रूप में एकजुट होना शुरू किया। मुगल आक्रांताओं से धर्म और परंपरा को बचाए रखने के लिए हिंदू शासकों ने अखाड़ों के साधु संतों, खासकर नागा साधुओं से मदद ली थी। इसके बाद जब भी कुंभ या महाकुंभ का आयोजन होता तो सम्मान के तौर पर साधुओं को पहले स्नान का अवसर दिया जाने लगा। धीरे धीरे यह परंपरा बन गई और साधुओं को सम्मान पूर्वक राजशाही तरीके से स्नान कराया जाने लगा। इसीलिए मुख्य तिथियों पर होने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाने लगा। अब जानने का प्रयास करते हैं कि कुंभ में नागा साधुओं को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और इनका रहस्य क्या है। नागा साधु महाकुंभ का सबसे आकर्षक और रहस्यमयी पहलू माने जाते हैं। ये साधु समाज से पूरी तरह कटकर सन्यास का जीवन जीते हैं। इनके कठोर तप और सन्यास धारण करने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। नागा साधु वस्त्र नहीं पहनते, अपने शरीर को राख से ढकते हैं और कठोर साधना करते हैं। इन्हें शिव भक्त माना जाता है और ये भगवान शिव के गणों की तरह जीवन जीते हैं। मुख्य उद्देश्य धर्म और संस्कृति की रक्षा करना होता है। इतिहास के अनुसार जब भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, तब नागा साधुओं ने युद्ध में भाग लिया था और अपने शस्त्रों से धर्म की रक्षा की थी। यही कारण है कि इन्हें विशेष सम्मान दिया जाता है। कुंभ मेले में नागा साधुओं का शाही स्नान सबसे पहले कराया जाता है। यह न केवल एक परंपरा है, बल्कि धर्म और अध्यात्म की गहराई को भी दर्शाता है। दोस्तों, कुंभ मेले में नागा साधुओं की रहस्यमय उपस्थिति महाकुंभ मेला नागा साधुओं के लिए विशेष रूप से जाना जाता है।
कुंभ में नागा साधुओं का इतना महत्व है कि इनके बिना कुंभ मेला अधूरा माना जाता है। यह साधु जो नग्न रहते हैं और तपस्वी जीवन जीते हैं, महाकुंभ में अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये नागा साधु सिर्फ कुंभ मेले में ही दिखाई देते हैं और फिर कहां चले जाते हैं। आखिर इनका कुंभ से क्या संबंध है, इनका क्या इतिहास रहा है और नागा साधु बनने की क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया और कुंभ मेले से इनके संबंध के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जितने ये नागा साधु दिखने में विचित्र लगते हैं, उतना ही इनका इतिहास भी विचित्र है। नागा साधुओं की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ मानते हैं कि नागा साधुओं की उत्पत्ति भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय से जुड़ी हुई है। इसके बारे में एक कथा है जिसके अनुसार पूर्व काल में एक दैत्य रूपी राजा था जिसका नाम अधमकर था और उसका कहना था कि वह स्वयं भगवान है और लोग उसकी पूजा करें, न कि किसी और भगवान की। उसने पूरी पृथ्वी पर अपना आतंक मचा रखा था। तब भगवान दत्तात्रेय ने इस असुर राजा से मुक्ति दिलाने के लिए अपने शरीर पर एक दिव्य आभा का निर्माण किया, जिसमें लंबे केश, दाढ़ी, मूछ, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं और पूरे शरीर पर भगवान शिव की विभूति लपेटे हुए थे। गले में 11 मुखी रुद्राक्ष पहने और हाथ में त्रिशूल लिए एक साधु की उत्पत्ति हुई, जिसे लोगों ने नग्न साधु बुलाया। यही नग्न साधु आगे चलकर नागा साधु कहलाए। नागा साधुओं की परंपरा केवल तप और साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी भूमिका भारत की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रही है। इतिहास में नागा साधुओं ने अपने बलिदान और वीरता के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। विदेशी आक्रमण की स्थिति में कई बार राजा महाराजाओं ने अखाड़ों के नागा साधुओं का सहयोग लिया है। इतिहास में ऐसे कई युद्धों का वर्णन मिलता है जिनमें 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने भाग लिया था। यही वजह है कि नागा साधुओं को कुंभ में इतना महत्व दिया जाता है। अब बात करते हैं उस अक्षय वट की, जिसे अमर वृक्ष भी कहा जाता है। भारत की पौराणिक और धार्मिक परंपराओं का यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वृक्ष प्रयागराज के पातालपुरी मंदिर में स्थित है, जो मुगल सम्राट अकबर के किले के अंदर स्थित है और इसे प्राचीन मंदिरों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। अक्षय वट का विशेष महत्व है क्योंकि इसे कभी नष्ट नहीं होने वाला वृक्ष माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रयाग में स्नान के बाद जब तक अक्षय वट का पूजन और दर्शन नहीं किया जाता, तब तक पूर्ण लाभ नहीं मिलता। अक्षय वट का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है और यह सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसका कभी नाश नहीं होता। मान्यता है कि माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि प्रलय के समय जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी यह वृक्ष हरा भरा रहेगा। कहा जाता है कि बाल रूप में श्री कृष्ण इसी वट वृक्ष पर विराजमान हुए थे और बाल मुकुंद रूप में श्री हरीश पवित्र वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं। इसका उल्लेख कालिदास के रघुवंश और चीनी यात्री ह्वेन सांग के यात्रा विवरण में भी मिलता है। शालिग्राम श्रीवास्तव की पुस्तक प्रयाग प्रदीप में भी अक्षय वट का जिक्र है। ह्वेन सांग ने अपने विवरण में लिखा कि प्रयागराज में देव मंदिर स्थित है, जिसके आंगन में एक विशाल वट वृक्ष है, जिसकी शाखाएं और पत्तियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रद्धालु इस वृक्ष की ऊंची डालियों से कूद जाया करते थे। लेकिन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान इस परंपरा में बदलाव आया। मुगल शासन ने इस परंपरा को समाप्त कर दिया और अक्षय वट के दर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद अक्षय वट को धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक पूज्य माना जाता है। यह भी मान्यता है कि अक्षय वट के नीचे से अदृश्य सरस्वती नदी बहती है, जो इसकी दिव्यता को और अधिक बढ़ा देती है। संगम स्नान के बाद अक्षय वट का दर्शन और पूजन करने से वंश वृद्धि से लेकर
धन धान्य की संपूर्णता तक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बात करते हैं अखाड़ों की। अखाड़ा का अर्थ है एक ऐसा समुदाय जो धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय होता है। यह अखाड़े सनातन धर्म के संतों और सन्यासियों के संगठन हैं, जिनका उद्देश्य वेद, उपनिषद और धार्मिक अनुशासन का पालन करते हुए धर्म और संस्कृति का संवर्धन करना है। अखाड़ों का संचालन एक 5 सदस्यीय समिति करती है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और शक्ति के प्रतीक शामिल होते हैं। यह परंपरा धर्म और संस्कृति को संगठित रूप में बनाए रखने का माध्यम है। अब बात करते हैं महाकुंभ के अखाड़ों के इतिहास और शंकराचार्य के योगदान की। कुछ लोग मानते हैं कि नागा सन्यासियों के अखाड़े आदि शंकराचार्य के पहले भी मौजूद थे। हालांकि उस समय इन्हें अखाड़ा नहीं कहा जाता था, इन्हें बेड़ा या साधुओं का जत्था कहा जाता था। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ और तभी से इसे एक संगठित समुदाय के रूप में पहचान मिली। अखाड़ों को समझने के लिए हमें आदि शंकराचार्य के योगदान को जानना होगा, क्योंकि उन्होंने ही अखाड़ों की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया था। 7वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारी भारत की समृद्धि से आकर्षित होकर यहां आते थे। कुछ धन संपत्ति लूट कर चले जाते, तो कुछ भारत की आध्यात्मिक आभा से प्रभावित होकर यहीं बस जाते। लेकिन इस दौरान भारत की शांति व्यवस्था और सनातन धर्म कमजोर पड़ने लगा। धर्मशास्त्रों और ईश्वर पर तर्क होने लगे और शास्त्रों को चुनौती दी जाने लगी। ऐसे समय में आदि गुरु शंकराचार्य ने धर्म को एक नई दिशा देने और भारत को एकता के सूत्र में बांधने का बीड़ा उठाया। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। पूर्व में गोवर्धन पीठ, उत्तर में शारदा पीठ, पश्चिम में द्वारका पीठ और दक्षिण में ज्योतिर्मठ पीठ। इन पीठों ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धारा को जीवित रखने का कार्य किया। शंकराचार्य ने समझाया कि भौगोलिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, सनातन धर्म की नींव एक ही है। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। उनकी दृष्टि में सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जीवन जीने का एक मार्ग था। उन्होंने देखा कि धर्म का मूल उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जो समय के साथ खोता जा रहा था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का संदेश दिया, जिसमें प्रमुख सत्यम जगत मिथ्या जीवों भ्रम में नहीं है। इसका अर्थ था कि केवल ब्रह्म सत्य है, यह संसार माया है और जीवात्मा स्वयं ब्रह्म है। उनका उद्देश्य साधुओं के विभिन्न संघों को एकजुट करना, सनातन धर्म को मानने वालों को संगठित करना और एक साझा लक्ष्य के लिए प्रेरित करना था। इसी सोच के परिणाम स्वरूप अखाड़ों की परंपरा 14वीं से 16वीं सदी के बीच शुरू हुई। अब जानते हैं कुंभ कितने प्रकार के होते हैं और इसका आयोजन किस आधार पर किया जाता है। कुंभ मेला भारतीय धर्म और संस्कृति का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और भव्य आयोजन है, जो 4 प्रमुख स्थलों पर आयोजित होता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कुंभ मेलों के प्रकारों के बारे में जानना भी रोचक है, क्योंकि यह उनके महत्व और आयोजन के समय काल को स्पष्ट करता है। सबसे पहला है महाकुंभ मेला, जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित मेला है, और यह 144 वर्षों में केवल एक ही बार आयोजित होता है। यह आयोजन तब होता है जब 12 पूर्ण कुंभ मेले पूरे हो जाते हैं, और इस समय पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। यह आयोजन अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद आता है पूर्ण कुंभ मेला, जो हर 12 साल में एक बार होता है। यह मेला 4 प्रमुख पवित्र स्थलों पर आयोजित किया जाता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इस दौरान श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और इसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
पूर्ण कुंभ के आयोजन का समय और स्थान भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यधिक सम्मानित है। वहीं अगर बात करें अर्ध कुंभ मेला की, तो यह पूर्ण कुंभ के विपरीत हर 6 साल में आयोजित होता है और इसे कुंभ के बीच के आयोजन के रूप में देखा जाता है। यह मेला केवल 2 स्थानों प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। अर्ध का अर्थ होता है आधा, इसलिए इसे एक प्रकार से कुंभ मेला का मध्यवर्ती आयोजन माना जाता है। इस मेले में भी श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और यह धार्मिक क्रियाओं के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। और सबसे आखिरी मेला, जिसे कुंभ मेला के नाम से जाना जाता है, यह आयोजन भारत के 4 प्रमुख स्थलों हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होता है। इस दौरान श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं, खासकर प्रयागराज में संगम स्थल पर। यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक स्थल पर होने वाला कुंभ मेला अपने विशेष रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए जाना जाता है। इन 4 प्रकार के आयोजनों के माध्यम से कुंभ मेला भारतीय धार्मिकता, संस्कृति और समाज के अद्वितीय प्रतीक के रूप में स्थापित है। हर मेला अपनी विशेषताएं और महत्व रखता है, जो श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति, मोक्ष और आस्था की प्राप्ति के रास्ते पर अग्रसर करता है। तो यह था कुंभ के प्रकारों और उनके आयोजन का संपूर्ण विवरण। आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि कुंभ पर अरबों रुपए खर्च करने पर आखिर सरकार को क्या मिलता है। आइए जानते हैं। प्यारे साथियों, कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, बल्कि यह सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और पर्यटन आधारित अवसर भी है। समय के साथ इसके बजट और आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इसके बढ़ते महत्व और वैश्विक पैमाने को दर्शाता है। साल 1882 में मेले पर 828 रुपये खर्च किए गए थे और मेले से सरकार को 1000 रुपये का लाभ हुआ था, जब करीब 8 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और भारत की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ 50 लाख थी। वहीं साल 1986 में जिले में 10 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लिया और इसमें 9 लाख 427 रुपये का खर्च आया था, जो आज के हिसाब से करीब 10 करोड़ 50 लाख रुपये के बराबर है। फिर साल 1996 में श्रद्धालुओं की संख्या 25 लाख हो गई थी और आयोजन पर 1 लाख रुपये खर्च हुए, जो आज के हिसाब से लगभग 13 करोड़ 50 लाख रुपये के बराबर होते हैं। वहीं 1918 में महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 30 लाख हो गई और आयोजन पर 1,37,000 रुपये खर्च हुए, जो आज के हिसाब से लगभग 16 करोड़ 40 लाख रुपये के बराबर है। अगर बात करें महाकुंभ 2025 की, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 7,500 करोड़ का बजट निर्धारित किया है, जो 19 में हुए कुंभ के बजट से कहीं अधिक है। यह कहानी एक नास्तिक लड़के की है, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही धर्म और आस्था से दूर था। वह हमेशा भगवान और साधुओं का मजाक उड़ाता। यह मानता था कि यह सब केवल लोगों को भ्रमित करने का तरीका है। उसका मन केवल भौतिक सुखों में रमने में था, लेकिन एक घटना ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अर्जुन ने सुना था कि कुंभ मेला बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है, जहां लाखों लोग जाते हैं और साधु बाबा तपस्या करते हैं। उसे यह सब बहुत हास्यास्पद लगता था, लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उसे चुनौती दी कि वह भी कुंभ मेला जाए और वहां की सच्चाई जानने की कोशिश करे। अर्जुन ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है और उसने यात्रा पर जाने का निश्चय किया। कुंभ मेला में पहुंचने पर अर्जुन ने देखा कि साधु बाबा अपने कठोर तप में व्यस्त थे। वह बहुत ध्यान से ध्यान कर रहे थे। अर्जुन ने देखा कि उनके पास कई लोग आए, लेकिन वह किसी को भी अपनी तपस्या में विघ्न डालने नहीं दे रहे थे। अर्जुन का मन भरा हुआ था और उसे यह सब बेकार लगता था। अर्जुन ने सोचा कि वह साधु बाबा की तपस्या भंग करेगा, ताकि उसे यह पता चले कि यह सब केवल दिखावा है। उसने एक पत्थर उठाया और उसे साधु के पास फेंक दिया।
पत्थर साधु बाबा के शरीर से टकरा गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अर्जुन हैरान था, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। वह सोचा कि साधु बाबा को अब आभास हो जाएगा कि यह सब केवल पाखंड है। लेकिन जैसे ही अर्जुन वापस अपने शिविर की ओर बढ़ा, उसके मन में अजीब सा डर समाने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसका पीछा किया हो। वह डर के मारे कांपने लगा। घर लौटते वक्त रात के समय अर्जुन को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वह सुन सकता था जैसे कोई उसे बुला रहा हो, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। अचानक उसे एक धुंधली छाया दिखाई दी जो उसे देख रही थी। अर्जुन डर से कांपने लगा और वह तेजी से घर पहुंचने की कोशिश करने लगा। रात को अर्जुन सोते समय एक अजीब स्वप्न में खो गया। वह देख रहा था कि वह एक घने जंगल में था और अचानक सामने एक जलती हुई आग दिखाई दी। आग के बीच में एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, अर्जुन, तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह तुझे खोखला कर देगा। अर्जुन डर से कांपते हुए पास ही खड़ी एक पुरानी मूर्ति के पास दौड़ा और उस मूर्ति के सामने गिर पड़ा। तभी उसकी आंखों के सामने एक प्रकाश छा गया और भगवान का रूप प्रकट हुआ। भगवान ने उसे कहा, तूने मेरी तपस्या का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब तू समझेगा कि आस्था और विश्वास क्या होते हैं। तू यह समझने की कोशिश कर कि जीवन का सही मार्ग क्या है। तेरे भीतर जो विश्वास की कमी है वही तुझे सच्चे रास्ते से दूर कर रहा है। अर्जुन बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि उसने भगवान से कुछ बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान ने उसे कहा, अब तू लौट और वह साधु जो तूने अपनी तपस्या भंग की थी उसके पास जा। वह तुझे सच्चाई बताएगा और तेरे दिल को शांति मिलेगी। अर्जुन ने भगवान के कहे अनुसार उस साधु के पास लौटने का निश्चय किया। वह साधु के पास गया और उसे अपनी गलती बताई। उसने कहा, बाबा, मैंने आपकी तपस्या भंग की और अब मुझे डर लग रहा है। क्या आप मुझे इसका समाधान बता सकते हैं? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तूने जो किया वह तुझे त्वरित परिणाम के रूप में डर के रूप में दिखाई दिया, लेकिन यह डर तुझे अपने भीतर के भ्रम को समझने का अवसर देगा। यह डर तेरे विश्वास की कमी का परिणाम था। अब अगर तू सच्चे दिल से भगवान की आराधना करेगा तो तुझे शांति मिलेगी। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। हमने धोखे तो बहुत खाए, लेकिन धोखा ना दिया। हमने खुश रहने का सीधा सा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले जिंदगी। है रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। कुछ अच्छा होने पर जो इंसान सबसे पहले याद आता है वही जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्तों को तोड़ देती है जिंदगी में, जो चाहो हासिल कर लो। बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। जिन लोगों में आपकी कीमत ना हो, ऐसे लोगों के साथ बैठने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। पलकें भिगोना लाजमी नहीं उस शख्स की याद में जिसने तुझे अपनों में कभी गिना ही ना हो। इज्जत कमाना धन कमाने से ज्यादा मुश्किल है और इज्जत गंवाना धन गंवाने से ज्यादा आसान है। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वह लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त ले। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर भी दिल की बात कह जाते हैं। कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। बार बार माफ तो किया जा सकता है, पर भरोसा सिर्फ एक बार ही होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। किसी को इतना इग्नोर भी मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है
कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। कहाँ मिलता है? कभी कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा के चला जाता है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहां लग जाए वहीं रब नजर आता। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है मरना अकेले ही है। रिश्ते तो बहुत हैं, पर जो दर्द बांटे वही असली रिश्ता है। कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम मत करना, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने पर समझ आती है। सुकून वहां नहीं है जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे, अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। नफरतों के शहर में चालाकियां के डेरे हैं। यहां वह लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। थोड़ा गुरूर भी जरूरी है। जीने के लिए ज्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ का पायदान बना लेती है। जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, उस दिन सबको फर्क पड़ेगा। याद रखना, मुझे गलत समझने से पहले आप संतुष्ट हो जाओ कि आप सही हो। तेरी झोली में सिर्फ सहानुभूति डालेंगे। लोग गम की कथा दुनिया वालों को सुनाना छोड़ दो। उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं जिसे तुम उपयोग में नहीं ला सकते। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरे को बदलना कैसे सरल हो सकता है। कदर इंसान की मौजूदगी में होती है, बाद में जो होता उसे पछतावा कहते हैं। कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है। सब्र रख, जिसने तुझे धोखा दिया है वह भी धोखा खाएगा। किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी समझना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस शख्स से ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग भूल जाते हैं और समझदार लोग माफ कर देते हैं। रब से कभी भी खूबसूरती मत मांगो, मांगो तो किस्मत मांगना। मैंने खूबसूरत लोगों को किस्मत वालों के लिए रोते देखा है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वह किसी दूसरे को भी मत दो। जिंदगी साइकिल चलाने के जैसे ऐसा है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। अब तो खुश होने से भी डर लगता है, कहीं अपनी ही नजर ना लग जाए। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। लोग नहीं बदलते, ना ही बिछड़ते हैं, बस उन्हें हमसे बेहतर मिल जाते हैं, इसलिए वह हमें अनदेखा करने लग जाते हैं। एक हकीकत यह भी है, लोग अपने बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकते, चाहे वह सच ही हो, और तारीफ पूरी चाह से सुनते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो। अपनी ऊंचाई पर ज्यादा घमंड ना करना है। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा। सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ ना करें, क्योंकि यह दोनों दोबारा ना आते हैं ना मौका देते हैं। शबुराई भी होनी जरूरी है, क्योंकि हर रोज तारीफ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, बस हौसले और कड़ी मेहनत की जरूरत है। किसी अच्छे इंसान से हद से ज्यादा बुरा सलूक मत कीजिए, क्योंकि सुंदर कांच टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। पद सिर्फ एक संबोधन देता है। इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। हराम की कमाई से शक्ल तो संवार सकते हो, लेकिन नस्लें नहीं। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है
जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान है। जिंदगी की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। सारे साथी काम के सबका अपना मोल, जो संकट में साथ दे वह सबसे अनमोल। रिश्तों में समझदारी होना बहुत ही जरूरी है। बुरा दोनों को लगता है, यह दोनों को समझना जरूरी है। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वह अब अपने नहीं रहे, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा जो लम्हे हैं। चलो हंसकर बिता ले जाने, कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, फिर यह अकेले रहा क्यों नहीं जाता। जेब में सुराख क्या हुआ, कमबख्त पैसों के साथ रिश्ते भी गिर गए। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करें जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं। उम्र भर कमाया पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेगी वह कभी खत्म नहीं हो सकती। जब कोई अपना गैरों के जैसा व्यवहार करने लगता है तब दिल को दूरियों का एहसास होने लगता है। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। एक अच्छे इंसान की पहचान जिसके दोस्त और नौकर पुराने हों। जिंदगी एक बार ही सही, लेकिन ऐसे शख्स से जरूर मिलवाती है जिसके साथ हम अपना सब कुछ बांट लेना चाहते हैं। मंजिलें मुझे छोड़ गईं, रास्तों ने मुझे संभाल लिया है। जा जिंदगी, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे हादसों ने पाल लिया है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा सा गया, अगर चरित्र गया तो सब कुछ ही चला गया। खुल सकती है गांठें बस जरा से जतन से, पर लोग कचियां चलाकर सारा फसाना बदल देते। जहां पहुंचने में नासा को लगा जमाना उस चांद पर। हम शायरों का हर घड़ी होता है आना जाना, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना स्थान बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी। तुम्हें बदलना होगा, बस सुनने की आदत डालो क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं। मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। फितरत में नहीं था, तमाशा करना बहुत कुछ जानते थे, मगर खामोश रहे। जमाना भी कितना अजीब है, तुम्हें नाकामयाब देखकर हंसता है और कामयाब देखकर जलता है। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। जब छोटे थे तो बातें भूल जाते थे और सब कहते थे याद रखना, सीखो। अब बड़े हो गए हैं तो हर बात याद रहती है और लोग कहते हैं भूलना सीखो। इतनी सलूकी ना करे जिंदगी। हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए संस्कार खिलाएंगे। हम जिंदगी भर जमीनों की कीमत पर इतराते रहे। हवा ने अपनी कीमत मांगी तो खरीदी हुई जमीनें बिक गई। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल। जनाब, बाकी जिंदगी के रंगमंच पर कोई कलाकार कमजोर नहीं होता। हवा से कह दो कि अपनी औकात में रहे। हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। कुछ लोग आपसे इसीलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अपनी शिष्टता व व्यवहार कभी ना छोड़े, यही आपकी असल पूंजी है। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है। जिसका अधिक प्रयोग करोगे वह उभरती व निखरती जाएगी। बारिशों में भीगना गुजरे जमाने की बातें हो गईं। कपड़ों की कीमतें मस्ती से कहीं ज्यादा हो गईं। जरा सा वक्त क्या खराब हुआ, अपनों ने पहचानना छोड़ दिया। बस इतना चाहिए तुझसे, ऐ जिंदगी की जमी पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहे। औकात नहीं जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना। आजकल लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाया करते हैं। जितनी मोहब्बत थी सारी बांट दी। दुनिया वालों में जब हमने हाथ फैलाए तो किसी ने दर्द के सिवा कुछ न दिया। इंसान नहीं, उन रिश्तों का भी क्या करना जो कि तीसरे इंसान के आने से टूट जाए। रिश्तों के बाजार में वह इंसान अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, पर जब मन उदास हो
तो कोई नहीं हाल पूछता। सब लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। अपनी सेहत से प्रेम कीजिए, वरना आप किसी से प्रेम करने लायक नहीं रहेंगे। अब बस मुझे अजनबी ही रहने दो। बहुत बार खास से आम हुआ हूं मैं, सब कुछ तमाशा है जब तक कि वह दूसरों के साथ हो रहा है। ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में कोई तीसरा हो। ग्रहण सभी हानिकारक होते हैं, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, या रिश्ते में किसी तीसरे का ग्रहण हो। जिंदगी का सबसे अच्छा पल वह है जब आप कहे कि मैं ठीक हूं, और आपका दोस्त एक पल आपकी आंखों में देखे और कहे चल बता बात क्या है। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा रोशन किया जा सकता है। अब तो इतवार में भी कुछ यूं हो गई है, मिलावट छुट्टी तो दिखती है पर सुकून नजर नहीं आता। मनुष्य की हर सांस उसे मृत्यु की ओर ले जा रही है और वह समझता है कि वह जी रहा है। जबरदस्ती मत मांगना। किसी का साथ जिंदगी में कोई खुद चलकर आए, उसकी खुशी ही कुछ और होती है। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ उन्हें झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े, और तुम्हें सच जानने की वक्त इंसान उसी को ही देता है जिसे देना चाहता हो। बाकी तो सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। किसी का अपमान करने से पहले यह सोच लेना आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। दोस्त सुना है, बादलों को भी पानी जमीन से उठाना पड़ता है। अगर लोग सिर्फ जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है जो उन्हें सिर्फ अंधेरों में ही दिखाई देती है। जिसको इज्जत देने वाला रब हो उसको कोई बादशाह भी जलील नहीं कर सकता। ना अनपढ़ रहा ना काबिल हुआ, खामखा ए जिंदगी तेरे स्कूल में दाखिल हुआ। कहानियां तो रब लिखता है, हमारा काम तो बस किरदार निभाना है। अकेले रह जाते हैं वह लोग जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हैं। खुद की परछाई भी तब तक ही साथ देती है जब तक उजाला हो, अंधेरा होते ही वह भी गायब हो जाती है। किसी के दर्द की बैंडेज मत बनो, क्योंकि जब घाव भर जाएगा तो तुम कूड़ेदान में फेंक दिए जाओगे। पैसा इंसान ने बनाया, फिर भी आज इंसान गुलाम है। पैसों का खुद से प्यार करना सीखो। लोगों का क्या है, आज इसके तो कल उसके। मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती है, इसलिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें कि मुसीबत के समय जोश और खुशी के समय होश कायम रहे। इंसान को अच्छा होना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा नहीं, और हर समय नहीं। आधे सच पर टिके हैं। सभी रिश्ते जिंदगी का यही है। पूरा सच हौसला हो, अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें यही तो जिंदगी में आम है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। याद रखा करो, आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी नहीं रुकती। किसी के बगैर बस उस शख्स की जगह हमेशा खाली रह जाती है। वक्त पर बात करना और वक्त निकालकर बात करने में बहुत फर्क होता है। फिक्र इस बात की नहीं कि वह बदल गए, फिक्र इस बात की है कि हमसे क्यों नहीं बदला गया। डबल रोल करने वाला इंसान बाद में एक भी रोल करने के लायक नहीं रहता। चोट का गहरा होना तो लाजमी था, वॉर जो अपनों का था। नहीं कोई इस दुनिया में मुझे समझने वाला, एक आस थी तुमसे, वह भी टूट गई। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। चले जाएंगे तुझे, तेरे हाल पर छोड़कर कदर क्या होती है, ये तुझे वक्त बताएगा। कुछ यादें हमारी जिंदगी में ऐसी भी होती है जो ना भूली जाती है और ना ही किसी को बताई जाती है। लक्ष्य के बिना जीवन बिना पता लिखे लिफाफे की तरह है जो किसी मुकाम पर नहीं पहुंचता है। तजुर्बे हिसाब होता है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। कसूर उनका नहीं जो मुझसे दूरियां बना लेते हैं। रिवाज है जमाने में पढ़ी किताबें ना पढ़ने का। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। वक्त की रेत पर कदमों के निशान मिलते हैं, चले जाते हैं। जो वह लोग कहां मिलते हैं। आजकल रिश्ते बिल्कुल रोटी की तरह हो गए हैं। जरा सी आंच तेज हुई तो जलकर खाक हो गई। दिखावे के रिश्तों में रहने से अच्छा है
अपनी मौज में रहो। दुनिया की रीति है, यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह तो बनो, खुशी ही नहीं सुकून भी मिलेगा। आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार मत करें। मकानों के भाव यूं ही नहीं बढ़ गए हैं। परिवार के झगड़ों में बिल्डर कमा गए। मुझे लगा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, सब मुझे चाहते हैं, पर बाद में पता चला कि चाहते तो सब है, पर सिर्फ मतलब के लिए। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता कभी मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। प्यार में अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी ज्यादा मायने रखती है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। जीवन में सुख मिले तो शुक्र करो और ना मिले तो सब्र करो। नियत साफ रखो, कपड़े अगर गंदे हों तो भी चल जाएगा। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बांड से नहीं। जो झूठ पर भी वाह करेंगे वही आपको तबाह करेंगे। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी हो, बर्बाद कर देता है। दोगला यार और झूठा प्यार गलत तरीके से कमाई गई। सफलता पर व्यक्ति घमंड कर सकता है, लेकिन गर्व नहीं। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि रिश्ते अब इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। हालात को ऐसा ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाएं। मुझे भी मिले थे कुछ रिश्ते फूलों के जैसे, आप तो वाकिफ हो। फूलों की उम्र ज्यादा नहीं होती। कुछ रिश्ते यूं दखल देते हैं जिंदगी में, हमें खुद से ही बेदखल कर देते हैं। सजा तो बहुत दी है जिंदगी ने, पर कसूर क्या था वह नहीं बताया। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों। जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस हुआ करता था, त्याग वहीं करें जहां उसकी कदर हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, अपना वजूद कम होता है। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं ना। सब बेखबर है ना होशियार, सब गर्ज के मुताबिक है किरदार। हम जिनके साथ वक्त को भूल जाते हैं, अक्सर वही लोग वक्त के साथ हमको ही भूल जाते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोल हैं। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। आदत बदल सी गई है, वक्त काटने की अब हिम्मत ही नहीं होती, किसी को अपना दर्द बांटने की। खाली हाथों को कभी गौर से देखा है किस तरह लोग लकीरों से निकल जाते हैं। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। इंसान की सोच ही उसे बादशाह बनाती है। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास डिग्री हो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। अब डर नहीं लगता। कुछ खोने को मैंने जिंदगी में जिंदगी को खोया है। ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है, यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। जरूरत हो तब मदद मिलती नहीं मिलती है। मदद जब जरूरत होती नहीं, नेकियां जमा करने में लग जाओ साहब। खबर पक्की है, दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है,
स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, जहां लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां आप गलत ना हो वहां सर मत झुकाना। ठीक ही कहा है किसी ने, स्वार्थ का यार और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी ना भूल पाओगे। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। कड़वा सत्य। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो। जो लोग तुम्हें ना समझे उन्हें समझाना छोड़ दो। जो जितना एडजस्ट कर है उसे उतना ही ज्यादा एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। खूबसूरती हमेशा दिल और जमीर में होती है। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोल हैं। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। किसी को दाग समेत अपना सको तो ही उसको अपना चांद बुलाना। लगाव और घाव जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां बह है। जमाना क्या लूटेगा हमारी खुशियां, हम तो खुद ही अपनी खुशियां औरों पर लुटाकर जीते हैं। आप केवल सोचते रह जाओगे और सब खत्म होता चला जाएगा। समय कीमती है, अभी से शुरुआत कीजिए। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं, दूसरों की खुशी के लिए। हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर भी लोग हमें ही गलत कहते हैं। जनाब, तुम मोहब्बत की बात करते हो, हमने तो दोस्ती में भी धोखे खाए हैं। ना शिकायत किसी से, ना किसी से अनबन है। बस अब जिंदगी में थोड़ा अकेले चलने का मन है। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातें भी काफी होती हैं। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है। रिश्ते भी, सपने भी और अपने भी होते हैं। कुछ लोग जो मिलते तो खुशी बनकर है, पर दर्द बनकर ताउम्र दिल में रहते हैं।